ये लग्जरी गाड़ियों की अभी लाइन लगी हुई है और अपना कमिटमेंट है 2020 तक इस तरीके की प्रीमियम कार 100 होंगी अपनी टीम में, 100 गाड़ियां करने का कमिटमेंट है। थैंक यू। एक आध आपकी भी होगी क्या? किस किस की होगी? अरे भाई मुझे लग रहा है ओमी सर यहीं से कोटा पूरा हो रहा है। थैंक यू, आपने मेरा टारगेट पूरा कराने के लिए इतनी मदद की। और जो ये घर देख रहे हैं ना, ये इंटरनेट से चुराए हुए नहीं है, ये अपने टाइगरों के। और ऐसे बंगले 2020 तक 50 बंगले बना के तैयार करने हैं, ऐसे 50 बंगले कम से कम। आप में से भी होगा क्या किसी का ड्रीम हाउस? पक्का? हाथ तो उठा दो, क्या पता बनी जाए। ये अपना विजन है। ऐसे देश विदेश की यात्राएं, पेरिस है, ये राजेश खन्ना वाला पोज तो देना बनता है। मन कर रहा है लाइन लगा के पकड़ पकड़ के, चाहे भले वो ताजमहल नहीं गए हों, लेकिन उनको पेरिस तो मुझे भेजना है। तैयार हो? तो देख लो आप, स्विट्जरलैंड है, ये बर्फ से ढके हुए पहाड़, उधर ही बनी थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देख के आए हम, किधर से लेके गए थे दिल वाले दुल्हनिया को, है? आहा, एफिल टावर के सामने रेड फरारी, ओहो, मजा नहीं आ जाएगा? ये वाली फोटो अगर हो जाए, क्या बोलते हो, सही है? एफिल टावर के सामने रेड फरारी में कौन कौन खिंचाना चाहता है? करो टारगेट, ये चिपक रहा है इधर। हाँ जी, मन कर रहा है? ये देखो, इंटरनेशनल फ्लाइट में से बॉम्बू से लगा के बैठे रहना, स्विट्जरलैंड में है, ऐसे बैठ के बात करना और सुनाओ सब ठीक है? सुकून से मोनालिसा को देखने के लिए ऐसे लाइन में खड़े हैं, देखो। हाँ जी, चाहिए ये जिंदगी? तो भैंस नवाने से लेके वहां तक पहुंच गए हम, है? सारे लोग तो धुआंधार जा रहे हैं विदेश यात्राओं पे, विदेश यात्रा। कंपनी की तैयार है, 22 जनवरी को हंगरी और ऑस्ट्रिया के लिए अपन लोग तो निकल रहे हैं। आप तैयार हो यूरोप के लिए? कंपनी तो बिल्कुल धुआंधार तैयार है साहब। अब तक कई 100 लोगों को भेज चुकी है और अगला नंबर आपका भी है। आप नहीं जा रहे हैं, आपकी दरिया दिली है। जाओ कंपनी, तेरे ऊपर ही पैसा छोड़ दिए हमने, हैं? क्यों कंपनी के पैसा खर्च कराओ? दरिया दिल आदमी आप लोग। या जाओगे? जाएंगे? ये वाली फोटो आपकी भी होनी चाहिए एफिल टावर पर। तैयार हो? तो टारगेट जीतना पड़ेगा, तब होती है फोटो। इसके लिए क्या करना पड़ता है? 4 जरूरी काम है। लिस्ट बनानी है बड़ी से बड़ी, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। लिस्ट एंड बिजनेस एंड, लिस्ट को बढ़ाते रहना है। जहां मौका मिले, जब मौका मिले, लिस्ट को बढ़ाते रहो। बढ़ा सकते हैं? महागुरु जी की टीम बड़ी है या आपकी टीम बड़ी है? बोल ही नहीं रहे कई लोग। किसकी टीम बड़ी है? महागुरु जी विजयपाल सर की टीम बड़ी है, आपकी टीम बड़ी है? तो महागुरु जी की आज इतनी बड़ी टीम होते हुए लिस्ट बनाने की जरूरत महागुरु जी को ज्यादा है या हमें ज्यादा है? और महागुरु जी इस लेवल पर रहते हुए भी अभी भी लिस्ट बनाते रहते हैं। मैंने देखा है ये ओला वाले, उबर वालों को नहीं छोड़ते। हाँ जी, टोल प्लाजा पे अगर रुक जाए, टोल प्लाजा वाले को नहीं छोड़ते कहीं भी। यहां तक कि एयर होस्टेस को भी नहीं छोड़ते, उनको भी लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। तो गुरुजी के इतने सैकड़ों डायमंड हो गए
गुरुजी फिर भी लिस्ट बना रहे हैं और अभी हमारी 1.5 आदमी की टीम नहीं है। मेरी तो लिस्ट है, हो गई पूरी। लिस्ट बढ़ा सकते हैं? लिस्ट के साथ में लोगों को दिखाना प्लान। क्या दिखाना है? अब कई लोगों को प्लान की बात आती है तो लोग सोचते हैं और मैं प्लान दिखाऊंगा तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा। ये हमें नहीं सोचना कि वो क्या सोचेगा। हाँ जी, हमें प्लान दिखा देना है। कई लोग बोलते हैं अगर उसने ना बोल दी तो कौन सा फांसी पर लटका देगा। आप सारे लोग मिलकर के बोलो ना, नो। अंग्रेज लोग है ना, बोलो और चिल्ला के जोर से। अरे जितनी दम है उतनी दम लगा के बोलो और जोर से। अरे सारे लोग तो बोल ही नहीं रहे। जोर से और ताकत से। मेरी टाई भी नहीं हिल रही और कई लोग खुद हिल जाते पूरे। अरे ना बोल दी तो कौन सा घर में बंद कर लिया, ना ही तो बोले कौन सी गोली मारी, ठा मर गया, अब नहीं रहा भाई है। मैंने कितनी ना सुनी, कहीं चिपक रही है, अब मेरे से चला नहीं जाता इतनी ना सुन के। बोलते रहो ना, ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, और ना सुनने में हमारा जाता क्या है यार। प्लान दिखाने जा रहे हैं, किसी के घर प्लान दिखाने जाओ, अगर हम जाकर के घंटी बजाएंगे तो बिजली का बिल किसका आएगा, उसका क्या हमारा। सोच के जवाब देना और जल्दी जल्दी देना। किसका आएगा, उसका क्या हमारा। जाकर के फुटमेट पे पैर रगड़ेंगे, फुटमेट किसका गंदा होगा, उसका क्या हमारा। अंदर जाकर के सोफे पे बैठेंगे, सोफा किसका पिचकेगा, उसका क्या हमारा। उसके बाद वो पानी लेके आएगा, आरओ का बिल किसका आएगा, उसका क्या हमारा। उसके बाद चाय नमकीन बिस्किट आएंगे, वो उसके होंगे कि हमारे होंगे। प्लान पसंद आ गया, ज्वाइनिंग ले लेगा तो डीडी वो देगा कि हम देंगे। चेक किसका बनेगा, उसका क्या हमारा। काम बढ़िया है कि नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या है। मान लो कि डीडी नहीं दी, हेलो, कोई बात नहीं भाई साहब, चाय बहुत अच्छी थी, बिस्किट का तो जवाब नहीं, कल फिर आ रहा हूं पीने के लिए। या तो डीडी दे दे, नहीं तो 8,000 के तो तेरे नमकीन बिस्किट ही खा जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है। प्लान दिखा सकते हैं, जाओ बिंदास। अलग अलग घर में टेस्ट ले लेके चाय पियो, किसका अदरक सही है, किसकी चीनी, कौन इलायची डाल के देता है। पीते रहेंगे और चाय पीते पीते डायमंड बन जाओगे। एक काम करना, एक ही जगह बैठ के मत पीना, अलग अलग घर में जाके पीना। कर सकते हैं ऐसा। ऐसा बताते महागुरु जी लोग कि जब दुनिया में इंसान आता है तो उसकी किस्मत उसके संग भाग्य माता जो होती है वो लिख करके चली जाती है। ऐसा सुना आपने। ऐसे ही जब बंदा सेब शॉप में ज्वाइन करता है तो भाग्य माता उसके हिस्से के प्लान भी लिख देती है कि बेटा तू इतने प्लान दिखा के डायमंड बनेगा। किसी की किस्मत में 100 प्लान लिखे तो 100 प्लान दिखा के बन जाता है, किसी की किस्मत में 500 लिखे तो 500 दिखा के बनेगा, और किसी की में भय माता हो गई ज्यादा मेहरबान और वो लिख गई है 2000, तो वो कब बनेगा, 2000 प्लान दिखा के बन जाएगा। लेकिन अगर जिसने ठान लिया है, बोले भाग्य माता अगर तू 20,000 भी लिख गई है ना, ये शेर रुकने वाला नहीं है, ये 20,000 भी दिखाएगा, डायमंड जरूर बनेगा। हेलो, कई लोग शक करते हैं, पता नहीं सर मैं बन जाऊंगा क्या, सर देख के बताओ। अरे बनने नहीं होते तो ज्वाइन ही क्यों करते। हेलो, कई लोगों को लग रहा है नहीं मैं तो जान के ज्वाइन हुआ। अरे आप जान के ज्वाइन नहीं हुए, ये भाग्य माता ने ज्वाइन कराया आपको। नहीं तो जब प्लान सामने आया तो मुंडी ऐसे हिल जाती, आप आते ही नहीं बिजनेस में। और बिजनेस में जुड़ गए यहां तक भी ठीक है, अभी भी पॉजिटिव है और आज की मीटिंग में आए 500 रुपया देके, इसका मतलब भाग्य माता प्रूव कर रही है जा जसवीर को सुन और बन डायमंड। तो आपकी किस्मत में लिखा है।
कल रात को ही मुझे सपना आया कि ओमवीर सर की टीम में 500 डायमंड बन गए। कितने बन गए? आपका भी नंबर है क्या उसमें? पक्का? भरोसा करो भाई। और इसके लिए प्लान दिखाने पड़ेंगे। प्लान दिखा सकते हैं? अगला काम है फॉलोअप। कई लोग सोचते हैं, बोले सर अभी मेरी टीम हो गई 150 की और मैं बन गया सिल्वर स्टार, अब मुझे क्या करना चाहिए? फॉलोअप पे सर मुझे जाना चाहिए कि नहीं? बोले ना साहब, आपको फॉलोअप पे कहां जाना चाहिए? आपके तो अब सिल्वर स्टार बनने के बाद घर ही आएंगे लोग। लो प्रभु सिल्वर स्टार जी, डीडी लो। अरे सिल्वर स्टार बन गया, सिस्टम का काम है, सिस्टम ने तुझे पट्टा पहना दिया, आगे बढ़। धोबी कितना ही सीनियर हो, कितनी बड़ी मूछ वाला हो, हैं? कपड़े नहीं धोएगा तो पैसा मिलेंगे? नाई कितना भी हेल्दी हो, कितना ही गोरा हो, हजामत नहीं कराएगा, पैसा मिलेंगे? और सीनियर लीडर कितना भी सीनियर हो, फॉलोअप पे नहीं जाएगा, डीडी नहीं निकालेगा तो पैसा मिलेंगे क्या? ये हमारा बेसिक काम है। और फॉलोअप हमें पूरी दमदारी से करना है। और फॉलोअप कब तक? बंदा जुड़ नहीं जाए तब तक, यानी तो मर नहीं जाए तब तक फॉलोअप करते रहना, करते रहेंगे। जिसको एक बार प्लान दिखा दिया उसका पीछा नहीं छोड़ना, फिर उसको ज्वाइन करा के रहना। ये कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, अरे मस्त घूम साला, बटन खोल के आ जाओ, कमाओ 28 लाख, वेलकम। नहीं आ रहा मत आओ। हाँ जी, एक्साइटेड रहना, बस एकदम रह सकते हैं, काम चल जाएगा। और नहीं, कई लोग बोलते हैं सर जोश में रहने से कुछ होता है क्या? नहीं भाई, दुखी रहने से कुछ होता है क्या? है? बोले सर आप बोलते हो बहुत जोश में रहना है, मोटिवेटेड रहना है। नहीं तो भाई, रोने से कुछ मिलता हो तो चल मैं पड़ोसियों को बुला के रोता हूं, है? तो क्यों खामखा के लिए दुखी होना? बिंदास रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। जिससे भी मिलो, कैसा काम चला? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। ओमवीर सर की जब हमने डीडी ली थी, प्लान दिखाया था, उस दिन तो सब कुछ ठीक रहा। फिर जब इन्होंने बोला आ जाना कल पेमेंट लेने, जब मैं और राहुल जी पेमेंट लेने गए तो इनके घर तक हमारी मोटरसाइकिल नहीं पहुंच पाई थी। हमारी मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया था और हमने पता क्या किया, उसकी हवा निकाल दी थी और हमने बोला पंचर हो गई है। क्योंकि तेल खत्म होने में बेइज्जती है, पंचर तो किसी की भी हो सकती है। फिर इनकी पे बैठ के गए हम। हेलो, ये बात इनको आज तक भी नहीं पता कि हमारी जेब में 5 रुपए भी नहीं थे, मोटरसाइकिल में तेल भी डलवा। डायमंड वो देख के आपके यार गलत अप्लाइन चुन लिया, चलो यहां से। एक्साइटेड रह सकते हैं। और चौथा काम 100% यूजर का है। कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं सब खा जाओ, सब हावमा फावमा जितने हैं सब। जब कंपनी के प्रोडक्ट यूज करोगे तभी दूसरे लोगों को बता पाओगे, यस या नो? तो किसी भी प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं, सारे प्रोडक्ट यूज करने और दूसरे लोगों को भी जाकर बताने। बता सकते हैं? टारगेट में फोकस करके काम करना है। महागुरु जी इसके बारे में और डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं, जो लोग टारगेट करेंगे वही जल्दी डायमंड बनेंगे। जिन जिन लोगों ने जितनी जल्दी जल्दी टारगेट किए हैं उतनी जल्दी उनकी रिकॉग्निशन बढ़ती चली गई है। आप भी जल्दी डायमंड बनना चाहते हैं तो टारगेट पे फोकस करना है। और इस बार जितने लोग टारगेट क्वालिफाई करने वाले हैं उनको पिछली बार गोवा जाने का मौका मिला था और इस बार जा रहे हैं जैसलमेर। कहां जा रहे हैं? तैयार हो? तो ऊंट रेडी है वहां पे आपकी मसाज करने के लिए। मैं उधर ही मिलूंगा, महागुरु जी भी उधर ही मिलेंगे। तो टारगेट जीत के आप अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। ये जो टेंट आप देख रहे हैं, इन टेंट में 5 स्टार होटल की फैसिलिटी आपको मिलेगी। गर्म पानी भी उसी में आएगा, सारा कुछ उसके अंदर होगा, आपका आलीशान बेड भी होगा। तो इसमें कुछ वक्त बिताना चाहिए। तो ये 3 दिन का दमदार टूर है और जितने फ्रेशर लेवल पर टारगेट क्वालिफाई करेंगे वो सब फ्री जाएंगे, फ्री फ्री फ्री। जान झोंक दें टारगेट के लिए। 4 वीक बचे और कुछ भी हो सकता है साहब। शुरू के 15 ओवर में 2020 मैच देखा है, 15 ओवर में जितने रन नहीं बनते, लास्ट के 5 ओवर में जितने बन जाते हैं।
खिलाड़ी फॉर्म में आ जाता है, बोला विकेट पड़ी है, वो कोई टेंशन नहीं, साला दे छक्का दे छक्का। हाँ जी, तो होना तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा, लेकिन निकाल ट्रायंगल, क्या पता हो जाए। यस या नो? तो टारगेट की पूंछ गाड़ो, फिर जैसलमेर में चलते, रंगीलो बालम पधारो मारे देश। ज्यादा पैसा कमाना तो रिटेल यूज करो, रिटेल प्रमोट करो। 28 लाख तभी आएंगे, 8 लाख बाइनरी से आ सकते हैं, लेकिन 20 लाख किससे आते हैं? रिटेल से। तो रिटेल जब लोगों को देंगे नहीं और हम यूज नहीं करेंगे तो आएंगे कहां से? तो ये प्रोडक्ट हमें अपनी कंपनी के इस्तेमाल करने और दूसरे लोगों को भी प्रमोट करने, कर सकते हैं ऐसा? तो आप डेफिनेटली 28 लाख कमाएंगे। इस बिजनेस में अगर हम लंबे समय तक और बहुत ही सफल लेवल तक अगर रहना चाहते हैं तो हमारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो हमें कामयाबी जो मिलती है वो हमारी काबिलियत की वजह से नहीं, वो हमारे नजरिए की वजह से मिलती है। हम कितने इंटेलिजेंट हैं ये मैटर नहीं करता, हमारा एटीट्यूड किस तरीके का है ये जरूर मैटर करता है। नजरिया बदल के हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। कई लोग जो है हमेशा ये देखते रहते हैं कंपनी में प्रॉब्लम है, अपलाइन में प्रॉब्लम है और पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन उन्हें अपने एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। उन्हें सोचना चाहिए, जब इसी कंपनी में रह के लोग BMW जगवार ले रहे हैं, 8-8 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 200 लोग विदेश यात्रा यूरोप टूर पे जा रहे हैं, हर बार कंपनी भेज रही है, तो आखिर ऐसी क्या वही कंपनी है, वही अपलाइन है, तो काम ना चलने की अगर कोई बात हो तो मेरे अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपलाइन को क्लास लगाता रहेगा, डाउनलाइन की क्लास लगाता रहेगा। हाँ जी, एक बंदा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को उसने अपनी एक बीमारी बताई। वो डॉक्टर साहब बोले मैं जहां जहां उंगली लगाता हूं मेरे वहीं वहीं दर्द होता है। तो डॉक्टर ने पूछा, बोला बताओ कहां कहां होता है? बोले देखो यहां लगाई, अब हो रहा है? बोला हाँ हो रहा है। यहां लगाई, बोला अब हो रहा है? बोला हाँ हो रहा है। यहां लगाना? बोला हो रहा है, हाँ हो रहा है। बोले यहां लगाना? हो रहा है? बोला हाँ हो रहा है। डॉक्टर बोला यार बड़ी अजीब बीमारी है। बोला साहब मैं बड़ा परेशान हूं इस बीमारी से, कोई इलाज ही नहीं मिल रहा, क्या करूं? तो डॉक्टर समझ गया एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। उसकी उंगली में फांस लग गई थी और उंगली गई थी पक, तो जहां जहां उंगली को टच करेगा वहीं उंगली में दर्द होता, सोचता उस जगह में दर्द हो रहा है। प्रॉब्लम उंगली में थी। उसने बोला अब आप उंगली को कहीं टच करते ही क्यों? टच करो ही मत, फिर दर्द होगा ही नहीं। टच करने पे तो दर्द हो रहा है। यस या नो? तो ऐसे कई लोगों की सोच में फांस लगी रहती है और वो खुद की पकी हुई है और दूसरों को फिट करने के चक्कर में रहेगा, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। भाई थोड़ा अपने ऊपर भी काम कर ले। यस या नो? एटीट्यूड का और हमारी फीलिंग्स का क्या रोल है? आप लोगों ने ये 3 वर्ड सुने होंगे, IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है, एक होता है EQ और एक होता है SQ। सुना आपने? IQ के बारे में बताते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट बुद्धि का अंक। किसी भी इंसान के अंदर कितना IQ है उसको टेस्ट करते हैं और उससे उसकी बुद्धि को चेक किया जाता है। और ज्यादातर लोगों ने यही सुना है कि इंसान को सफल होने के लिए जितना उसका IQ लेवल हाई होगा वो इंसान अपनी जिंदगी में उतना ज्यादा सफल होगा। ऐसा सुना आप लोगों ने? क्या ये सही है? कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। IQ हम लोगों ने अब तक सुना है और इसके बारे में ये सुना है कि इसका जितना ज्यादा हाई होगा वो इंसान अपनी जिंदगी में उतना ही सफल होगा। लेकिन ये बात अधूरी है क्योंकि हमने सिर्फ IQ के बारे में सुना है। 2 क्वोशेंट और होते हैं और वो है EQ और SQ। शायद हो सकता है हमने इसके बारे में नहीं सुना हो।